गरुड़ का अहंकार। भगवान विष्णु की कथा। भगवान विष्णु का भक्त शेषनाग का एक अत्यंत बलवान और पराक्रमी पुत्र था, मणिनाग। मणिनाग ने कठोर तपस्या, भक्ति और आराधना कर देवाधिदेव भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और गरुड़ से निर्भय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। भगवान शिव तथास्तु कहकर उन्होंने मणिनाग को निर्भय कर दिया। गरुड़ से निर्भय होकर मणिनाग भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर के निकट विचरण करने लगा। पक्षीराज गरुड़ की दृष्टि मणिनाग पर पड़ी और वे मणिनाग का कृत्य देखकर क्रोधित हो गए। पक्षीराज गरुड़ ने मणिनाग पर पंजों से प्रहार किया। प्रति उत्तर मणिनाग ने भी गरुड़ पर प्रहार किया। दोनों कुछ समय तक भयंकर युद्ध चला और अंत में पक्षीराज गरुड़ मणिनाग पर हावी हो गए। गरुड़ ने मणिनाग को बंदी बनाकर एक स्थान पर बंद कर दिया। मणिनाग काफ़ी समय से कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन के लिए नहीं आए। भगवान शिव वाहन नंदी महाराज ने इस पर विचार किया और भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मणिनाग को कैलाश पर आपका दर्शन करने को आए बहुत समय हो गया है। लगता है मणिनाग पर कोई आपत्ति आ गई है। पक्षीराज गरुड़ ने संभवतः मणिनाग का वध कर दिया होगा या उसे बंदी बना लिया होगा। भगवान शिव ने नंदी से कहा, नंदी, मुझे मणिनाग का ध्यान है। गरुड़ ने उसे क्षीर सागर में बंदी बनाकर रखा है। तुम शीघ्र ही क्षीर सागर जाकर भगवान विष्णु की स्तुति और मेरी ओर से सर्प को मुक्त करने की प्रार्थना करो। भगवान विष्णु अवश्य ही उसे मुक्त कर देंगे। तब तुम उसे कैलाश ले आओ। नंदी महाराज भगवान शिव का संदेश लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नंदी महाराज ने भगवान विष्णु के स्तुति की और मणिनाग को मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान ने गरुड़ से कहा, वैतरेय, तुम शीघ्र ही सर्प को मुक्त कर उसे नंदी महाराज को सौंप दो। भगवान विष्णु से यह आज्ञा सुन पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु पर क्रोध आ गया और क्रोधपूर्ण भाव से उसने कहा, स्वामी, आप मेरे पराक्रम की स्तुति तो कभी नहीं करते हैं, कभी कुछ उपहार भी नहीं देते हैं, मेरे द्वारा प्राप्त किए हुए को भी मुझसे हर लेते हैं। आप स्वयं ही हमेशा महाशक्तिशाली पराक्रमी हैं, मुझे दिखाते रहते हैं। मेरे ही तो कारण आप सदा विजयी रहते हैं। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, तुम अवश्य ही पराक्रमी और बलशाली हो। तुम मुझे पीठ पर उठाकर अत्यंत वेगवान गति से उड़ते हो। तुम्हारे कारण ही मेरी सदा विजय हुई है और होगी भी। तुम्हारे बल पर कभी संदेह ही नहीं किया जा सकता। तुम मेरे निकट आओ और मेरी कनिष्ठिका उंगली का भार अपने सिर पर धारण करो। गरुड़ भगवान विष्णु के निकट गया और अपने सिर पर कनिष्ठिका उंगली धारण करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही भगवान विष्णु ने कनिष्ठिका उंगली उसके सिर पर रखी, उसका सिर पेट में दब गया और पेट पैरों में दब गया। तब भगवान विष्णु ने कनिष्ठिका उंगली को उसके सिर से निकाला। उसका संपूर्ण शरीर चूर हो गया। गरुड़ का अहंकार नष्ट हो गया। उसने भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए कहा, जगन्नाथ, मुझ अपराधी पक्षी की रक्षा करो। प्रभु, संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले तो आप ही हैं। हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, मुझ दीन दुखी की रक्षा करो, कहकर भगवान की प्रार्थना की। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, गरुड़ आपका सेवक है, उसे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय,
तुम अब अहंकार रहित हो चुके हो। तुम अवश्य ही पुनः व्रज सदर्श दहलवाने और वेगवान हो जाओगे। तुम देवाधिदेव महादेव के दर्शन के लिए कैलाश जाओ। उनके दर्शन कर तुम्हारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। नंदी महाराज, मणिनाग और गरुड़ तीनों कैलाश की ओर निकल पड़े। भगवान शिव की गौतमी गंगा में स्नान कर पक्षीराज गरुड़ पुनः व्रज सदर्श देह वाले और वेगवान हो गए।